मंडला अखिल भारतीय ओबीसी महासभा एवं ST/SC संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार के नेतृत्व में संविधान संदेश अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जो कि 2 अक्टूबर को मंडला पहुंची। नैनपुर में प्रवेश के बाद मंडला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नैनपुर के वार्ड क्रमांक 8 बुट बिहार एवं निवारी में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के बाद रथ यात्रा मंडला की ओर प्रस्थान की। जगह जगह रथ यात्रा का स्वागत किया गया। जिला मुख्यालय में पड़ाव मंदिर में सभा आयोजित की गई, जहां सभा को संबोधित करते ललित कुमार ने कहा कि 24 सितंबर से संविधान संदेश यात्रा 14 सूत्रीय प्रमुख मांग को लेकर निकाली जा रही है। ललित कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारें ST/SC OBC के साथ संवैधानिक अधिकारों को धीरे धीरे खत्म करते जा रही है। केंद्र सरकार शासकीय एजेंसियों को निजी हाथों में सौंप रही है। किसानों के लिए पारित 3 अध्यादेश भी किसानों के हित में नहीं है। शिक्षित विद्यार्थी को रोजगार नहीं मिल पा रहा। SC/ST OBC के लोगों के साथ सरकारें अन्याय कर रही है। उन्होंने मांग की है कि OBC की जातिगत जनगणना 2020-21 के कालम में दर्ज की जाए। जनसंख्या के आधार पर सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिले। लोकसभा विधानसभा में OBC की सीटें आरक्षित की जाए सहित 14 सूत्री मांगे। ST के लिए 5वीं 6वीं अनुसूची को लागू करने की बात उन्होंने कही। यात्रा का समापन 24 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर भोपाल में किया जाएगा। इसके बाद अन्य राज्यों में भी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ST/SC OBC संयुक्त मोर्चा संविधान संदेश यात्रा राष्ट्रव्यापी रहेगी। मेरा नाम ओबीसी ललित कुमार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और OBC SC/ST संयुक्त मोर्चा। हम लोगों ने 24 सितंबर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यात्रा निकल रही है, संविधान संदेश अधिकार यात्रा। इस यात्रा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होते हुए 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका समापन होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड आदि सभी राज्यों में होते हुए इसका अखिल भारतीय स्तर पर इसका समापन देश की राजधानी दिल्ली में होगा। इसको निकालने के पीछे मकसद ये है कि लोकतंत्र और संविधान कहता है कि निजी क्षेत्रों का सरकारीकरण होना चाहिए, पर यहाँ पे वर्तमान सरकारें जो 2% सरकारी क्षेत्र है उसका तेज़ी से निजीकरण करते जा रही है, जिससे हमारे OBC और SC/ST के जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है, जिसको हिंदी में आरक्षण कह रहे हैं, वो पूरी तरह से नष्ट होने का काम कर रहे हैं। एक तो अभी पूरी तरह से हमारा प्रतिनिधित्व मिला नहीं है और दूसरा निजीकरण के माध्यम से वो समाप्त कर रहे हैं। दूसरा, जो OBC देश में 65% है, लगभग 72 करोड़ से ज़्यादा इस देश में जो OBC रहता है, उसकी गिनती नहीं हो रही इस देश में। अभी 2021 में जो जातिगत जनगणना होने वाली है उसमें भी OBC का कालम नहीं है। लोकतंत्र में जिसकी संख्या पता नहीं होगी उनके बच्चों को हिस्सेदारी नहीं मिल सकती, तो OBC की गिनती होना चाहिए। तीसरा, वर्तमान में केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश किसानों के लिए लेके आए हैं, इन 3 अध्यादेशों से हमारे किसान पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे है। इन अध्यादेशों में संशोधन करने की आवश्यकता है। किसान संगठनों से बैठ के उसमें आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है। युवाओं को रोजगार का मामला है। और तीसरा, इसमें जो देश में महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, अभी हाथरस की घटना साथ में पूरा देश रो रहा है, इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र और संविधान लागू होने के बाद इनकी कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। पर वर्तमान में क्या देश की स्थिति बन गई है, संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, महिलाएं बलात्कार का शिकार है, उनकी जीभ काटी जा रही है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है। इस तरह से 14 सूत्री मांगों को लेकर हम ये जन जागृति का कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे हैं। हमारे OBC और SC/ST साथियों को संगठित और जागरूक करके हमारी जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। अगर सरकार मानती है तो ठीक है,
उन्हें हम पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को हमारे अधिकार मनवाने के लिए विवश करेंगे। इस उद्देश्य के साथ ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। ST/SC OBC जिंदाबाद। अगर आपके पास भी है कोई समाचार तो आप हमें भेजें। संपर्क करें विदीप सिंह मरकाम, डायरेक्टर न्यूज विटनेस। मोबाइल नंबर 9407 091560। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।